दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है नई दिल्ली पर खड़ी वैशाली ट्रेन की। जो ट्रेन अपने निर्धारित समय से नई दिल्ली स्टेशन से छूटने वाली होती है। उस ट्रेन पर एक नवयुवक जोड़ा उस स्टेशन नई दिल्ली पर पहुँचता है और उस ट्रेन में पहुँचता है। एक उन लोगों ने स्लीपर बुक करा होता है जिसमें वो बैठने के लिए जाते हैं। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोनों। ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो लव मैरिज या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों आपस में। उन दोनों का नाम, जो लड़का होता है उसका नाम अजय होता है और जो लड़की होती है उसका नाम सपना होता है। ये दोनों देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं, जिन्हें देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये आपस में पति पत्नी होंगे। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। वो वहाँ उस वैशाली ट्रेन के एक स्लीपर में चढ़ते हैं और उनका एक रिजर्वेशन होता है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। उस स्लीपर में इन लोगों के साथ ही उसी नई दिल्ली स्टेशन से दो लड़के और चढ़ते हैं। वो भी इन्हीं के स्लीपर में, इनके जस्ट सामने वाली सीट पर उनका भी रिजर्वेशन होता है और वो भी जाकर बैठ जाते हैं। ये चारों जब वहाँ बैठ जाते हैं तो ये जो लड़की होती है सपना, वो बहुत ही डरी सहमी सी बैठी होती है। हालांकि ये जो अजय होता है ये उसका पति ही होता है और सपना उससे डरी सहमी रहती है, क्योंकि ये सपना जैसे ही किसी की तरफ देखती है तो वो एकदम उस पर चिल्लाता है और उसके मारना भी वही स्लीपर में शुरू कर देता है। ये सपना जैसे ही उन लड़कों की तरफ देखती है तो जिस पर ये जो अजय होता है ये उस पर काफ़ी चिल्लाता है और उसके एक झापड़ भी मार देता है, जिससे सपना वहाँ बैठी बैठी रोना शुरू कर देती है। और ये जो अजय होता है ये कहता है कि क्यों तू इन लोगों को देख रही है, क्या इनके साथ जाएगी या भागेगी, क्यों इनकी तरफ देख रही है। जब स्लीपर में ये इस तरीके की बातें करता है तो वो लोग जो बैठे होते हैं और जो वो दो लड़के होते हैं जिनको बोल देख कर ये बोल रहा होता है, वो लड़के कहते हैं कि भाई तू अपनी पत्नी को क्यों मार रहा है, हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग क्यों ऐसे देखेंगे और वो क्यों मुझे देखेगी, क्या मतलब है, हम लोग क्या एक दूसरे को जानते हैं या देखने पर कोई ऐतराज है। हम लोगों की आंखें हैं, किधर भी हम लोग देख सकते हैं, या तुम हो, तुम किधर भी देख सकते, देखने से क्या होता है। जिस पर ये जो अजय होता है इन लड़कों पर भड़क जाता है। हालांकि ये लड़के जो होते हैं वो इंसानियत का जो होता है, इंसानियत दिखाते हुए इनसे इस अजय से कुछ नहीं कहते और वो भी चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्या मतलब, इन दोनों पति पत्नियों का मैटर है, ये खुद समझें। हालांकि ये बात एक लड़के के, उन्हीं में से एक लड़के के टच हो जाती है। वो कहता है कि आखिर ये लड़की इसकी पत्नी तो है, लेकिन ये इतनी इससे डरती क्यों है और इतनी डरी सहमी सी क्यों बैठी है। हालांकि ये दोनों उससे पूछने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इधर ट्रेन अपने निर्धारित समय से नई दिल्ली स्टेशन से आगे के लिए चल देती है। चलते चलते कुछ समय व्यतीत होता है तो ये जो सपना होती है फिर से ऊपर निगाह करके जैसे इन लड़कों की तरफ देखती है तो ये जो अजय होता है ये फिर से उस डिब्बे के अंदर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। इस पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और ये जो लड़के होते हैं इनका नाम लेकर ये इसको मार और पीट रहा होता है, वो अपनी सीट से उठकर इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तू बेवकूफ़ है क्या, बिल्कुल तू क्यों इसे मार रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना और हम लोग क्यों इसे देखेंगे। आंखें हैं वो तो देख सकते हैं किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत हों या तेरी बीवी को, तुझे अपनी बीवी पर विश्वास नहीं है। जिस पर अजय कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, मेरी बीवी को जब ऐतराज़ नहीं है मैं मार रहा हूँ, आखिरकार तुझे दिक्कत क्या हो रही है, मैं मारूँ पीटूँ कुछ भी करूँ, मेरी बीवी को जब दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है। तो लड़का कहता है कि इंसानियत के नाते मुझे दिक्कत हो रही है। हालांकि अभी तक जो सपना होती है वो भी समझ जाती है कि ये लड़के उसकी मदद करेंगे, इसलिए ट्रेन चलते चलते इधर शाम का समय हो जाता है और ट्रेन अपने चल रही होती है। इन लोगों को भी एक रात्रि का समय होता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, कहते क्या है, मुझे तो अभी 4-5 घंटे का सफ़र तय करके अपने अपने घर पहुंच जाना है और इन लोगों से क्या लेना देना। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम आसिफ होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, ये लड़की मुझे हिंदू नहीं लग रही है, इसका नाम सपना नहीं है, ये मुझे मुस्लिम लग रही है और ये लड़का जो है ये हिंदू लग रहा है। इसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि तुझे कैसे पता ये ऐसी है, क्योंकि जो आसिफ होता है वो भी एक मुसलमान होता है और उसे अपने मजहब के बारे में सारा कुछ पता होता है।
वो कहता है कि इसकी हरकतों से, इसके हाव भाव से और इसके जो काम है उनसे मुझे पता लग रहा है कि ये मुस्लिम है। ये इधर गाड़ी चलती रहती है और रात्रि का समय हो जाता है, सारे लोग सो जाते हैं और इन्हीं के पास की सीट जो होती है सामने वाली, उस पर ये दोनों भी लेट जाते हैं। हालांकि जो अजय होता है वो लेट जाता है और सो जाता है, और इधर ये जो आसिफ होता है वो इसके सामने सीट पर लेट तो जाता है लेकिन सोता नहीं है। और जो वो सपना होती है वो भी वहीं पास में बैठी होती है। इधर रात्रि के करीब 12 से 1 बजे के बीच का टाइम होता है, तो जो अजय होता है वो सो जाता है। अजय ही नहीं बल्कि उस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं, जिससे कि वो जो आसिफ होता है वो सपना से कहता है वालेकुम सलाम, तो सपना कहती है सलाम वालेकुम, जिससे कि अब इस अजय को जो आसिफ होता है इसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि ये लड़की मुसलमान है, और आंखों ही आंखों में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जिस पर ये जो आसिफ होता है वो कहता है कि आप थोड़ा यहाँ से उठकर मुझे एकांत में मिलिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो सपना होती है ये भी उसकी बात मान जाती है, और दोनों ये ट्रेन की बाथरूम की तरफ जाते हैं और बातचीत करते हैं। ये जो आसिफ होता है ये उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे मुस्लिम लग रही हो, और ये जो लड़का है अजय ये हिंदू लग रहा है, और ये तुम्हारे ऊपर इतना कहर क्यों ढा रहा है। जिस पर जो सपना होती है वो अपनी सारी कहानी बताती है कि मैं और ये अजय एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और वहीं पर हम दोनों को प्यार हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। और ये जो अजय है ये वास्तव में हिंदू है, और मेरा नाम वास्तव में मैं मुस्लिम हूँ, और मेरा नाम खातिमा है। जैसे ही आसिफ को ये बात पता लगती है वो समझ जाता है कि मैंने तो पहले ही समझ रखा था कि तुम एक मुस्लिम हो, आखिरकार तुम इसके साथ क्यों रह रही हो। तो ये जो खातिमा होती है आगे बताती है कि मैं इसके साथ भाग गई थी अपने घर से, और ये भी मुझे ले गया था। अब ये भगा कर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मुझे ले गया, वहाँ पर हम लोग 2 से 3 महीने रहे, जिससे 2 से 3 महीने काटने में ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि हमने 10 से 20 साल काट दिए हों इसके साथ। इसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, यहाँ तक कि आए दिन ये मेरी मारपीट करता था, जिससे कि इसके जो रिश्तेदार होते हैं जहाँ पर इसने मुझे रोक रखा था उन लोगों ने भी इसे वहाँ से निकाल दिया। अब ये मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा है और कहता है कि तुम चले जाओ। मैंने अपने घर पर बातचीत की अपने अब्बू बाबा से, तो वो लोग कहते हैं कि कहीं पे जाके मर जाना, लेकिन अब लौट कर घर मत आना। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और ये मुझे बात बात पर मारता पीटता है, जिससे कि मेरी अब दिमागी हालत भी खराब होने लगी है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। ये जो आसिफ होता है ये उसे रोकता है, समझाता है, कहता है कि क्या तुम इसके साथ अब नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि मैं इसके साथ क्या, इसके साथ मैं रहना तो छोड़ो, मैं इसको देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसने मुझे बहुत ही कहर ढाया, और कहता है कि तुम कहीं भी जाके मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं। इस पर जो आसिफ होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहो। ये बात जैसे ही आसिफ की बात ये जो सपना है यानी कि खातिमा सुनती है, वो उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रह लूँगी। कासिफ जो आसिफ होती है वो भी इसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अब सुबह होने दो और इसको जाने दो, उसके बाद तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलना। जैसे ही इन दोनों की बातचीत होती है और ये दोनों रात्रि में फिर से अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते और देखते कि किसी को कोई बात का पता तो नहीं चला, कहीं अजय जाग तो नहीं गया, जिससे कि इसकी और परेशानी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अजय तो सो रहा होता है और इधर गाड़ी चलती जा रही होती। गाड़ी चलते चलते सुबह का टाइम हो जाता है और ये अजय जो है वो जाग जाता है और वो कहता है कि चलो अब तुम उतर जाओ, तुम्हारा घर आने वाला है। जिस पर वो जो सपना होती है वो कहती है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे अपने घर के अंदर लेने से इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि तुम कहीं पर जाके मर जाओ, लेकिन मेरे घर मत आना। मैं करूं तो क्या करूं। इस पर अजय उस पर भड़क जाता है और फिर से उसी डिपार्टमेंट में उसकी मारपीट करता है और कहता है कि तुम कहीं पर जाके मरो, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, और तुम कहीं जाओ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
हालांकि ये सब मारपीट का सिलसिला उन दोनों लड़कों के सामने हो रहा होता है। जो आसिफ होता है ये सब देख रहा होता है और वो इसको रोकने की कोशिश करता है तो ये उसके भी एक चाटा मार देता है। अजय जैसे ही उसके चाटा मारता है वो कहता है कि तू इस लड़की के साथ क्यों कहर ढा रहा है, तूने इसके ऊपर बहुत कहर ढाली और इसने सारी कहानी अपनी मुझे बता दी है। तू अब यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा और मारते मारते मार दूंगा। जैसे ही ये बात अजय सुनता है वो सोच लेता है कि तूने इसे सारा कुछ बताया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो इसे फिर से मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इधर ये जो लड़के होते हैं दोनों, ये उसे बचा लेते हैं और उस अजय को उस डिपार्टमेंट से भगा देते हैं। ये जो फातिमा होती है ये उस लड़के आसिफ के साथ उसके घर चली जाती है। पहले आसिफ इसको अपने घर ले जाता है और अपने घर वालों से बातचीत करता है कि अब्बू ये लड़की है और इससे मैं निकाह करना चाहता हूँ। इसके घर वाले इसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद ये जो आसिफ होता है ये उसको लेकर यानी खातिमा को लेकर उसके घर जाता है और वहाँ पर भी बताता है कि अब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से इन दोनों की शादी कराई जाती है। तो दोस्तों अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।